रात उतर चुकी थी। सोनापुर गांव में हमेशा की तरह सूरज ढलते ही सन्नाटा फैल गया था। हवाओं में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य चीज सांस ले रही हो। लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर चुके थे, क्योंकि इस गांव में रात को बाहर रहना खुद को मुसीबत बुलाने जैसा था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। टूटी दीवारें, काले पड़े शीशे और वो खामोशी जो सिर्फ किसी जिंदा चीज की नहीं बल्कि किसी इंतजार की गवाही दे रही थी। उसी गांव में कई साल बाद अमन लौटा था, शहर में पढ़ाई पूरी करके। उसे गांव की ये कहानियां सिर्फ अंधविश्वास लगती थीं। दादी ने समझाया, मना किया, लेकिन अमन ने बात को हंसी में टाल दिया। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, अमन के कदम खुद ब खुद हवेली की ओर बढ़ गए। दरवाजा चरमराया, जैसे किसी ने अंदर आने की इजाजत दे दी हो। अंदर घुसते ही मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में धूल के कण तैरने लगे। हर कदम के साथ आवाज गूंज रही थी, जैसे हवेली उसकी मौजूदगी महसूस कर रही हो। और तभी उसने उसे देखा। हॉल के बीचों बीच रखा हुआ एक बहुत बड़ा पुराना आईना। अमन उसके सामने खड़ा हुआ। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक आईने में उसकी परछाई थोड़ी देर से हिली। अमन का दिल तेज धड़कने लगा। तभी एक फुसफुसाती हुई आवाज आई, तू भी देखने आया है? अमन ने पीछे देखा, कोई नहीं था। आईने में उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो मुस्कान उसकी नहीं थी। डर के मारे अमन वहां से भाग निकला, लेकिन हवेली से निकलने के बाद भी वो एहसास उसका पीछा करता रहा। उस रात जब भी अमन आंख बंद करता, उसे लगता कोई उसे देख रहा है। आईने के उस पार से दिन बीतते गए, लेकिन अमन बदलने लगा। वो चुप रहने लगा, आईनों के सामने देर तक खड़ा रहता, और कभी कभी उसकी परछाई उससे पहले हिल जाती। दादी ने उसे एक पुरानी डायरी दी। डायरी में लिखा था, आईना आत्मा देखता है और किसी को आजाद होने के लिए किसी और की जरूरत होती है। अमन समझ चुका था, अब भागने का समय नहीं था। उस आखिरी रात वो फिर हवेली गया। आईने में अब एक लड़की दिखाई दी, नंदिनी, जिसकी आत्मा सालों से कैद थी। उसने कहा, अब तू मेरी जगह लेगा। आईना चमक उठा और हवेली एक बार फिर खामोश हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली में टूटा हुआ आईना देखा, लेकिन उसके अंदर एक चेहरा कैद था, अमन का। और हवेली के बाहर कोई खड़ा था जो दिखने में बिल्कुल अमन जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में परछाई नहीं थी। आज भी सोनापुर में कहा जाता है, अगर आधी रात को आईने में तुम्हारी परछाई मुस्कुरा दे तो समझ लेना वो तुम नहीं हो।